मैं सुबह उठने का, जल्दी उठने का आदी हूं। मुझे सुबह जल्दी उठना बहुत पसंद है। मैं जब सुबह उठता हूं तो मुझे बहुत पसंद है सूरज को निकलते हुए देखना। आई रियली लव इट। जब सनराइज होता है ना, तो मुझे वो पसंद है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे फोटोज हैं, जब सूरज निकल रहा है तो मैंने उसको क्लिक किया, एक एक चीज को। परमेश्वर की बनाई हुई क्रिएशन कभी बोर नहीं करती। आप किसी मॉल में चले जाओ, आप आधा एक घंटा घूमोगे ना, आप बोलोगे चलना यार, घर पे चलना अभी। लेकिन परमेश्वर की एक ही बनाई हुई चीज को बार बार देखने से भी कोई बोर नहीं होता है ना? क्योंकि परमेश्वर की क्रिएशन परमेश्वर की तरह खूबसूरत है। आमीन। आप जानते हैं, एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है, एक चीज मैंने देखी है। आप सूरज को सुबह देख सकते हो, लेकिन आप उसे दोपहर में नहीं देख सकते। आप उसे दोपहर में नहीं देख सकते, आप उसे सुबह देख सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे वो डिम होता है। लेकिन 2, 2:30 बजे, 3 बजे अगर आप सूरज को देखो, तो आप बकायदा उसे देखने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए अंधे हो सकते हो, ब्लाइंड हो सकते हो। मैंने प्रैक्टिकली ये चीजें करके देखी है। बाइबल कहती है कि सूर्य को सदैव देखना पॉसिबल नहीं होता। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि परमेश्वर की ये मर्जी है? दिस इज द विल ऑफ गॉड। ये खुदा की मर्जी है कि आप में से हर कोई सूरज की तरह चमके। दैट इज द विल ऑफ गॉड। अगर आपको टाइम मिले तो आप घर जाके नीति वचन 4:18 पढ़ना। वहां लिखा है, धर्मी की चाल उस सूर्य की तरह है जो दिन दोपहरी तक उड़ती है। ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आप बैक स्लाइड हो। नो नो नो, दिस इज नॉट द विल ऑफ गॉड। प्रभु कभी नहीं चाहते कि आप पीछे हो। आपकी प्रेयर लाइफ पहले आधा घंटा, अभी 15 मिनट। पहले आप 3 घंटा बाइबल पढ़ते थे, अभी आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं। ये तो पीछे जाना होगा। पहले आप हर दिन संगति में जाते थे, अभी संडे भी नहीं आ पाते। नो नो नो, परमेश्वर चाहता है आप ग्रो करें। परमेश्वर चाहता है आप हर दिन बढ़ें। बाइबल कहती है वो इसीलिए आया ताकि अनुग्रह पे अनुग्रह दे। बाइबल कहती है वो मैं अंश अंश करके बदलने आया। बाइबल कहती है वो इसलिए आया ताकि तुम महिमा से महिमा बदलते जाओ। आप देख रहे हो, परमेश्वर हमेशा चाहता है आप आगे बढ़ें, आप बढ़ते जाएं, आप हर चीज में, इवन न केवल आत्मिक में। बाइबल कहती है जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है वैसे तू सारी बातों में उन्नति कर। आप कैसे ग्रो कर रहे हैं? बाइबल कहती है अपनी जॉब, अपनी बिजनेस, अपनी सोशल लाइफ में भी आगे बढ़। कई लोग आके मुझसे पूछते हैं, ब्रदर प्रभु चाहते हैं मैं सीए बनूं। बिल्कुल। हु टोल्ड यू कि नहीं बनने का? ब्रदर प्रभु चाहते हैं मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। बिल्कुल बनो। मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, पुलिस में है, वो आर्मी में है। मैं कई बार जब मैं डिफरेंट चर्चेस में जाता हूं प्रीच करने के लिए, मुझे कितने लोग हैं जो पुलिस में हैं, आईएएस हैं, इवन एमएलए रह चुके हैं, पॉलिटिशियंस हैं। आप ये मत सोचना कि परमेश्वर कभी भी ये चाहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ आत्मिक उन्नति करें। नो, यू शुड ग्रो इन एवरी एरिया। आमीन। कई अपने पास वाले को, प्रभु चाहता है आप हर जगह बढ़े। खाली एक चीज में वो कभी नहीं चाहता है आप आगे बढ़े, ईगो में। वो कभी नहीं चाहता कि आप प्राइड में बढ़े, एटीट्यूड शो करें। होते हैं ना कुछ लोग, दे हैव अ लॉट ऑफ एटीट्यूड। इफ यू आर बैड, आई एम योर डैड। किसी ने ऐसा लिखा था कि तू अगर बुरा है तो मैं तेरा बाप हूं। कुछ भी लिखते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, डिफरेंट एटीट्यूड है लोगों को। कुछ लोगों को इंग्लिश आती है ना, उसका भी घमंड है। या मैं भाइयों आपको इंग्लिश पूरा सिखा के जाता हूं। कोई भी इंग्लिश में कुछ भी बोले ना, बोलने का या।
कोई भी कहे ना, आर यू फूल, या मैंने देखा है लोगों को अलग अलग घमंड है, मैं इसमें मैं उसमें। कुछ बहनें अच्छी लगती हैं, अच्छी दिखती हैं, इस बात का भी घमंड। पास्टर, हाय पास्टर, हाय वरी क्या बोलती है, प्रेज द लॉर्ड बोल। हाय पास्टर, कोई भी आपको कहे ना हाय पास्टर, बोलिए बाय। कहिए प्रभु कभी नहीं चाहता मैं घमंड में ग्रो करूं, परमेश्वर चाहता है मैं हमेशा हम्बल रहूं। आमेन, आमेन। चलो वचन को शुरू करने से पहले हम कुछ करेंगे। पूछो बाजू वाले को, हमारे पास है क्या जो घमंड करे? है क्या? फिर भी आंखें चढ़ी हुई होती है हमारी। मैं कभी कभी सोचता हूं असफल होकर भी हम इतने घमंडी हैं, सफल होते तो पता नहीं क्या होता। बहुत सारी चीजों में हम असफल भी हैं, तभी भी हमें इतना प्राइड है। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने बुलेट गाड़ी ली। बुलेट समझते हैं? रॉयल एनफील्ड। मुझे पता नहीं था वो पागल है। पास्टर, मैंने कहा हाँ चलो, मैंने गाड़ी खरीदा है। मैंने कहा आपने गाड़ी खरीदा, आप बैठो। नहीं पास्टर चलो, आपके शुभ पांव मेरी गाड़ी पे आना जरूरी है। मुझे क्या पता अभी इसके मन में क्या चल रहा है। मैं बैठा, मैंने कहा चल अभी बैठे तो चक्कर खा के आते हैं। जो गाड़ी चलाई उसने, अरे रे, इतनी तेज गाड़ी, इतनी तेज गाड़ी। और जब वो जो साइलेंसर फटता है ना, टक 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 टक, उसको इतना मजा आ रहा था। उसको क्या पता हम लोग का ठक ठक निकल रहा है इधर। मैंने देखा है लोगों को गाड़ी चलाने में इतना मजा नहीं आता जितना ये दिखाने में मजा आता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूं। दे हैव अ लॉट ऑफ प्राइड, है ना। कभी कभी हमारी प्यारी बहनें जब बाल स्ट्रेट करवाती हैं, स्ट्रेट सीधे, आपने देखा उसके बाद एटीट्यूड। या अरे 3 दिन रुक बहन, 3 दिन, खाली 3 दिन, वापस झाड़ू की तरह बन जाएंगे। काय का एटीट्यूड है ना। यू शुड बी हम्बल पर्सन, हमेशा नम्र बने रहें। शैतान यीशु को ऊंचे पे ले गया, शैतान हमेशा आपको ऊंचा ले जाएगा, लेकिन यीशु जकई नीचे आ, वो आपको हमेशा नीचे ले आएगा। बी हम्बल। परमेश्वर सिर्फ ऊपर नहीं है, परमेश्वर नीचे है। गॉड इज अ वेरी लोली पर्सन। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, परमेश्वर एक बहुत नम्र व्यक्ति है। ही इज अ वेरी लोली पर्सन। अगर आप उससे मिलना चाहते हो ना, नीचे आ जाओ। कुछ भी मत समझो खुद को। कोई भी आपको आके कहे ना, क्या यार तूने घर बनाया है, ये बनाया है, उसी समय प्रभु को कहो, प्रभु मैं जो कुछ भी हूं आपकी दया से, वॉट एवर आई एम लॉर्ड, आई एम जस्ट बिकॉज ऑफ योर ग्रेस। बिल्कुल, लोग आपको चढ़ाएंगे, चढ़ो मत। दाऊद ने कितने लोगों को मारा था, कितने गोलियत को मारा था, लेकिन लोग क्या कह रहे थे? शाऊल ने 1000 मारे, दाऊद ने 10,000 मारे। झूठ बोल रहे थे, एक ही को मारा था। लोग आपको ऐसे ही चढ़ाएंगे। ध्यान मत दो ज्यादा। चलिए, कितने लोग आज के वचन के लिए तैयार हैं? Oh, how many are excited for the word of the Lord? कितने लोग तैयार हैं? Oh, मैं बिलीव करता हूं आज प्रभु आपको उठाएंगे। Amen. Hallelujah. आइए हम अपने खुदा के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे। मेरे साथ खोलिए, ओपन योर बाइबल विथ मी, मत्ती रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27। आइए सब खोलें, मत्ती रचित सुसमाचार
द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार, और हम खोलेंगे 27वां अध्याय, चैप्टर 27। ओके, मैं पढ़ता हूं अपनी हिंदी बाइबल में। आई एम रीडिंग फ्रॉम माई हिंदी बाइबल और मैं पढ़ रहा हूं 51। और देखो, सॉरी मैं आपको बीच में काट रहा हूं। कितने लोग सुपर बुक्स देखते हैं? सुपर बुक देखते हैं? उसमें आपने देखा है बच्चों को कैसे दिखाता है खुदा? आप कितने लोग ये बात देख रहे हैं? यहां पर क्या लिखा है? और देखो, गॉड इज शोइंग यू समथिंग। कितने लोग कुछ समझे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? सुपर बुक देखते हैं ना, उसमें हम देखते हैं कि कुछ 4 बच्चे 3 बच्चे रहते हैं, उनको प्रभु दिखाता रहता है। देखो यहां पर क्या लिखा है, और देखो। परमेश्वर एक्चुअली हमें कुछ दिखाना चाहता है। आमेन। और देखो 51, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। आमेन। आइए सब सामने देखिए। रिक्वेस्ट है, जो लोग खड़े हैं बैठ जाइए प्लीज। कहां पर भी आप लोग बाहर के जो खड़े हैं प्लीज बैठ जाइए। आई रिक्वेस्ट यू। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, ध्यानपूर्वक सुने। हमारी बाइबल कहती है एक दिन जीसस वॉज अरेस्टेड, यीशु मसीह गिरफ्तार होते हैं। अपनी सेवकाई में वो एक ही बार, सिर्फ एक ही बार यरूशलेम में वो एक ही बार रहा था, स्टे किया था। आप पढ़ के देखिए पूरी बाइबल के अंदर यीशु ने जब सेवा स्टार्ट की तो वो कभी भी यरूशलेम में रहा नहीं। ही जस्ट विजिट और वो वापस आ गया। लेकिन जिस रात वो वहां रहा, उसी रात वो गिरफ्तार। दैट सेम नाइट, क्योंकि उसे पता था ये होना जरूरी है। बाइबल कहती है एक रात यीशु मसीह गसमनी नामक एक गार्डन में प्रार्थना कर रहा था और अचानक बाइबल कहती है वहां पर कुछ लोग आते हैं और इन लोगों को यहूदा स्क्रोती, उसका चेला, लेकर आया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे यीशु वहां पर अरेस्ट होते हैं, वहां से यीशु मसीह के ऊपर एलिगेशंस लगना स्टार्ट होते हैं, जिसको कहते हैं दोष लगना। किसी ने कहा ये रोम को कर देने के लिए मना करता है, किसी ने कहा ये परमेश्वर के मंदिर के विरुद्ध बातें करता है, किसी ने कहा कि ये ऐसा है वैसा है, और सारे एलिगेशंस लगाकर बाइबल कहती है वो उसे हेरोदेस के पास ले गए, वो पिलातुस के पास ले गए। पिलातुस ने कहा मेरा कोई काम नहीं है, आप एक काम करो, आप किंग के पास जाओ। पिलातुस, ही वॉज नॉट अ किंग, ही वॉज अ गवर्नर। वो गवर्नर था और राजा था उन दिनों में। राजा हेरोदस। बच्चे को घुमा के लाइए, नहीं तो सिस्टर, एक्सक्यूज मी, ध्यान दीजिए, तो घुमा के लाइए, दूसरों का मीटिंग खराब ना हो। ओके, आइए सामने ध्यान दीजिए। जब परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह रात भर इन बड़े लोगों के सामने आता जाता रहा, और फाइनली अगले दिन बाइबल कहती है उन्होंने उसे मारा, पीटा, उसके हाथ में कीले मारे, पांव में कीले मारे, और बाइबल कहती है उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया। एंड ही वॉज टॉर्मेंटेड, उसको मारा गया, पीटा गया, और बाइबल बताती है कि वो बहुत ज्यादा भेदा गया। और जैसे ही, बाइबल कहती है जैसे ही जीसस क्रॉस पे चढ़ा और जैसे उसने अपना जीवन वहां पर दिया, मेरी बाइबल कहती है उस समय एक पर्दा था उन दिनों में जो मंदिर के अंदर था, वो पर्दा नीचे से ऊपर तक फट गया। आपने पढ़ा है इसको प्रॉपरली?
हाँ जी, ओके, थैंक यू। देख रहा था, उनका ध्यान है कि कितने लोग ये बात जानते हैं, पर्दा नीचे से ऊपर तक फटा, ऊपर से नीचे तक फटा। थैंक यू सो मच। शुक्र है खुदा का, यहां पर आज भी कुछ अच्छे विद्यार्थी हैं। प्रभु को महिमा मिले इसके लिए। आप जानते हैं बाइबल नहीं कहती कि उनका पर्दा नीचे से ऊपर तक फटा, बाइबल कहती है पर्दा ऊपर से नीचे तक फटा है। ऐसा क्यों? यहां पर एक पर्दा है, हेयर इज अ कर्टन। मैं चाहूं ना तो इसको मैं यहां से फाड़ सकता हूं। ये मंडप का मालिक इधर ही तो नहीं है ना? हम चाहें तो उसको यहां से फाड़ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं फाड़ूंगा, लेकिन मैं फाड़ सकता हूं नीचे से। जब नीचे से फटता है ना तो ये इंसान कर सकता है, ऊपर से नीचे फटा ये खुदाई कर सकता है। इट्स ओनली बाय द लॉर्ड जीसस। आप जानते हो बाइबल कहती है मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे फटा। अब मेरा सवाल यह है, क्यों यीशु की मृत्यु ने उस मंदिर के पर्दे को फाड़ दिया? आइए मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। आप चाहें तो आप अपनी बाइबल को बंद कर सकते हैं या तो रख सकते हैं आराम से। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। दीदी आप अपने बच्चे को घुमा के लाइए, उठिए जल्दी करिए। आइए, कोई बात नहीं, बच्चे भविष्य हैं, वर्तमान चौपट कर देते हैं खाली। ओके, हालेलुया। नहीं नहीं, बच्चे बहुत प्यारे होते, बहुत अच्छे होते। एक दिन हमारे कलीसिया में एक साथ 4 बच्चे रोने लग गए। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये कैसी परीक्षा है मेरी, 4 बच्चे एक साथ रो रहे हैं। फिर मैंने प्रार्थना की अगले रविवार के, प्रभु आज जितने भी बच्चे आए ना सबको नींद आ जाए। तो एक बहन खड़ी हो गई, बोलती है पास्टर ऐसे होता है क्या कभी? मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता, बच्चों को नींद क्यों नहीं आ सकती? यहां बड़े लोग सोते। मैं कितने लोगों को देखता हूं कई बार मीटिंग में मस्त झप्पियां लेते रहते, और जब इनको बहुत नींद आती है ना, दिस इज माई सर्वे। बिल्कुल। एक बार तो एक पास्टर सो गया था, कैमरा में आ गया, मेरे पीछे इधर बैठे हुए थे और मस्त झपकियां ले रहे थे। अब मैं क्या बताऊं उसको यार, जाके पता है मैंने अभी मैं उसको ऐसे जगाऊंगा सामने, पास्टर जी उठो पास्टर जी, तो सब लोग देखेंगे। पता है मैंने उनको कैसे जगाया? ओ मैं बात करते करते मैंने बोल दिया हालेलुया। वो उठ गए, जैसे वो उठे मैंने कहा उठ, कैमरा में आ रहा है तू। लेकिन लोग न सोए, इसके 2 तरीके हैं हमारे पास। हमें 2 कैमरा खरीद करनी चाहिए, एक कैमरा मेरी तरफ, दूसरी कैमरा जो सो रहा है उसकी तरफ। पूरी दुनिया को बता दो, जूम करके देखो ये सो रहा है, फेमस इन अ वन डे। ओके डोंट वरी, हम ऐसा नहीं करेंगे। ओके आइए सब ध्यान दीजिए। बाइबल कहती है मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटा जब यीशु मसीह मरा। आइए मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। हमारी बाइबल कहती है एक समय था जब परमेश्वर ने मनुष्य बनाया। There was a day when God create a man in his image and in his likeness. बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप और अपनी ही समानता में मिट्टी से बनाया। और आप जानते हैं जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने मनुष्य को एक खूबसूरत बगीचे में रखा, जिसे हिंदी में कहते हैं अदन की वाटिका। इन इंग्लिश वी कॉल द गार्डन ऑफ ईडन, एंड उर्दू में कहा जाता है बागे अदन। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और बनाने के बाद बाइबल कहती है उन्होंने उसे एक बगीचे में रख दिया। और परमेश्वर रोज शाम को उस बगीचे में लोगों से मिलने आता था। आपको पता है वो कौन सा टाइम होता था? यही, दिस इज अ टाइम। यही वो समय था जब खुदा रोज नीचे उतरता था। ओ हालेलुया।
और बाइबल कहती है परमेश्वर लोगों से मिलता था। कहिए यही वो समय था। ओ हमारी दुआ है वो आज भी आएगा आपसे मिलने। आमेन। आप जानते हैं परमेश्वर रोज उससे मिलने आता था। एवरी सिंगल डे आदम के साथ बैठता था, बातें करता था, संगति करते थे। कभी कभी तो ये लोग चलते भी थे। आप पढ़ सकते हो, यहोवा परमेश्वर अदन की वाटिका में चलता था। अ गॉड हु क्रिएट एवरीथिंग ही वॉक्स। आप जानते हैं एक दिन परमेश्वर ने आदम को एक बात कही। इस बगीचे में जितना कुछ है तू सब खा। ईट मैंगो, एप्पल, चीकू, नारियल, केला, देखो जो चाहिए खा। लेकिन एक चीज, सिर्फ एक पेड़ ऐसा है मैं चाहता हूं तू उसे मत खा। डोंट ईट, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मरेगा। और बाइबल कहती है एक दिन परमेश्वर जब नीचे आया, आप जानते हैं अदन की वाटिका कहां थी? डू यू नो? जानना चाहते? इराक में एक प्लेस है बगदाद, वहीं पर बनाई थी खुदा ने। अदन की वाटिका बगदाद में थी। परमेश्वर ने अदन की वाटिका मिडिल ईस्ट में बनाई थी। आप जानते हो परमेश्वर हर दिन स्वर्ग से नीचे उतरता था, अदन की वाटिका में आता था और लोगों से मिलता था। एक दिन प्रभु नीचे आए। उन्होंने पहली बार अदन की वाटिका को पूरा खाली देखा। Nobody was there. No Adam, no Eve, न हवा, न आदम, सब चले गए थे। और बार इंसान को पुकारना पड़ा, आदम, तू कहां है? जब परमेश्वर पुकार रहा है मतलब समथिंग इज सीरियस। याद रखना, when God called you, something is serious, कुछ गंभीर है। आप जानते हैं क्यों परमेश्वर ने पुकारा? क्योंकि परमेश्वर को कोई नहीं मिल रहा था। ऑल वर गॉन। और अचानक परमेश्वर ने जब आदम को पुकारना शुरू किया, बाइबल कहती है आदम ने छुपकर उसे आवाज दी, मैं यहां हूं। तब परमेश्वर ने उससे एक सवाल पूछा, तू वहां क्या कर रहा है? मुझे तुझसे डर लग रहा है। क्यों? आप जानते हो पाप करने वाले लोग सदैव डरते हैं। दे ऑलवेज अफ्रेड। जब भी आप इनको बोलोगे ना यीशु मसीह आ रहा है, उनको मजा नहीं आता है, उनको डर लगता है। क्यों? बिकॉज जीवन सही नहीं है। लाइफ इज नॉट राइट। कितने लोग ये बात जानते हैं? जब राजा हेरोदेस के दिनों में यीशु मसीह का जन्म हुआ, क्या लिखा है? तब राजा हेरोदेस और पूरा यरूशलेम घबरा गया। अरे तुम्हारा मसीह आया है, तुम्हें खुशी नहीं हो रही है? नो, क्योंकि उन दिनों में लोग जीवन सही नहीं जी रहे थे। बाइबल कहती है जो अंधेरे में जिंदगी जीता है वो ज्योति के करीब कभी नहीं आता, कहीं उसके काम प्रकट न हो जाए। लेकिन जो खुदा से प्यार करते हैं, जो उसके लिए तैयार होते हैं, अगर आप उनसे कहोगे ना खुदा आ रहा है, वो जंप मारते। ओह माय लॉर्ड इज कमिंग। अगर यीशु के आने की खबर आपको खुशी नहीं देती तो मैं आपको कहना चाहता हूं, समथिंग इज रॉन्ग विथ यू। कुछ गलत है आपके साथ। मैं हैरान था जब मैंने ये पढ़ा, जब राजा हेरोदेस को ज्योतिषी वाइस मैन आके कहते हैं, सर यहूदियों के राजा का जन्म क्यों हुआ है? उनको खुश होना चाहिए था। वो हमारे समय में पैदा हुआ है। लेकिन किसी को कोई खुशी नहीं हुई। लिखा है राजा हेरोदेस और यरूशलेम सब पूरे घबरा गए। क्यों? क्योंकि जब लोग सही जिंदगी नहीं जीते ना, तो वे हमेशा उसके आने से डरते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, किसी परमेश्वर के जन ने कहा, मुड़े हुए घुटने, उठे हुए हाथ, मुंह पे आमीन, सब कुछ व्यर्थ है अगर दिल खुदा के सामने सीधा नहीं। फिर से कहूं,
मुड़े हुए घुटने, उठे हुए हाथ, बार बार आमीन बोलना, सब कुछ व्यर्थ होगा अगर आपका दिल खुदा के सामने ठीक नहीं है। हर वो चीज जो परमेश्वर ने आपको दिखाई है उसे अलग हो जाइए जो गलत है। हमारी बाइबल का पहला वचन जिसमें परमेश्वर ने बात की है, जानते हो पहला वचन क्या है? अंधेरे को ज्योति से अलग करो। सेपरेट लाइट फ्रॉम द डार्कनेस। दिस इज द फर्स्ट वर्ड इन द बाइबल। आप क्या जानते हैं यीशु मसीह क्यों आया इस पृथ्वी पर? अपने लोगों को अंधेरे से अलग करने। दिस इज अ कॉलिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस। वो क्यों आया? वो आया इसलिए ताकि आप सिगरेट पीना बंद करें। वो इसीलिए आया ताकि आप शराब पीना बंद करें। वो इसीलिए आया ताकि आप रिश्वत लेना बंद करें। वो इसलिए आया ताकि हम चुगलियां मारना, बुराइयां करना, झूठ बोलना, एक घर की बातें दूसरे घर को बताना बंद करें। ये तो हमें बहुत प्रचारकों ने बेवकूफ बनाया है आजकल। ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा। पढ़ के देखिए बाइबल। चेले और यीशु कभी भी सिर्फ मांगने का प्रचार नहीं करते थे, वो जीवन देने की बातें करते थे खुदा के सामने। बिल्कुल। रेनार्ड बॉन्की हमेशा कहते थे 1950 के बाद जो सुसमाचार आया है ना, वो सुसमाचार यीशु का नहीं, चीजों का सुसमाचार है। वीजा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। आराम से पढ़ के देखिए रोमियो पहला अध्याय। मेरी बाइबल कहती है यह सुसमाचार चीजों का नहीं, उसके बेटे का सुसमाचार है। दिस गॉस्पल इज अ गॉस्पल ऑफ जीसस। वो क्यों आया हमारे बीच में? आप हमेशा याद रखना, मैं आशीषों के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। प्रभु आपको सब कुछ दे, इतना दे कि आप दूसरों की मदद कर पाएं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा उसका पहला लक्ष्य सिर्फ आपको देना नहीं, उसका पहला लक्ष्य था आपको अंधेरे से अलग करना। क्योंकि परमेश्वर खुद ज्योति है और वो चाहता है कि उसके लोग भी ज्योति में आए। आमेन, हालेलुया। आप जानते हैं जब परमेश्वर आदम से मिलने आया, बाइबल कहती है आदम छुप गया था, क्योंकि आदम जानता था उससे गलत किया है, उससे फल खाया है। और जब परमेश्वर ने आदम को बुलाया, आदम ऐसे आया अपने 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 शरीर पर इस तरह हाथ रखकर, क्योंकि वो नंगा था। ही वॉज नेकेड। और परमेश्वर सामने खड़ा हुआ। परमेश्वर कहता है क्या तूने वो फल खाया? तूने जो पत्नी दी, तूने, मैंने मांगी नहीं थी, तूने दी थी। तूने जो पत्नी दी उसने फल खिलाया। इसको कहते हैं 45% हवा का दोष, 45% प्रभु आपका दोष, 10% मेरी भी गलती है। दैट इज ही कन्फेस हिज सिन लाइक दिस। उसने अपना पाप ऐसे माना, मैंने नहीं मांगी थी, आपने दी और इसी ने मुझे खिलाया। कहिए पास वाले को, आदम में से बाहर आना है। बदल इसका मतलब आदम अपना पाप दूसरों पर डालता है, यीशु दूसरों का पाप स्वयं पे लेता। यू बी लाइक जीसस। आमेन। अब सुनिए बड़े ध्यान से। जब परमेश्वर ने देखा इन्होंने पाप किया है, प्रभु ने उनको नहीं निकाला था, परमेश्वर ने उनको निकाला बिकॉज वो लोग ईमानदार नहीं बने। कहिए ईमानदार। ओके, मैं 5 मिनट इसके ऊपर बात करना चाहता हूं। आप जानते हो इन दिनों में ईमानदारी की बड़ी कमी है हमारे बीच में। कई बार जो लोग कहते हैं ना, उनके दिलों में कुछ और है। बहनों भाइयों, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमें परखने की आत्मा दे, डिसर्नमेंट की स्पिरिट दे, ताकि जब हम लोगों से मिलें तो हम जान पाएं कि इस साफ साफ दिमाग के पीछे एक चतुर दिल भी है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? कितने लोग गहजी को जानते हैं? गहजी, गहजी, एलिशा का असिस्टेंट। नामान ने एलिशा को गिफ्ट्स देने की कोशिश की। गहजी ने बोला भले वो नहीं लेगा लेकिन मेरे को चाहिए।
मस्त लेकर घर पे रख के सामने ऐसे खड़ा हो गया जैसे कुछ किया ही नहीं है। कितने लोग यहूदा इस्करियोती को जानते? थैली में से पैसे चुराता था, लेकिन यीशु के सामने ऐसे खड़ा होता था जैसे कुछ किया ही नहीं है। बहुत सारे विश्वासी मस्त शनिवार को पिक्चर देख के आएंगे, रविवार के दिन प्रभु मेरा प्यार सागर से भी। शनिवार को पिक्चर देख के आते, रविवार को प्रभु के लिए गीत गाते। शनिवार को धमकियां दे के आया ये बंदा एक आदमी को, मेरा पैसा देगा कि नहीं? नहीं देगा ना, ठीक है मैं तेरे को दिखाता हूं। लेकिन रविवार के दिन गीत, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा। परमेश्वर भी ऊपर से हंसता है, आया है ढोंगी, अब झूठ बोलेगा मैं तुझसे प्यार करता हूं, ये करता हूं। कई बार जो लोग गीत गाते हैं ना, वो गीत उनकी जिंदगी में सच होते ही नहीं है। एक बहन अपने घर में अपने ही फैमिली से 3 साल से बात नहीं करती है। 3 साल से न पति से बात करती है, न सास से बात करती है, बस बच्चों के साथ उसका वास्ता है। लेकिन कलीसिया में आकर मैंने माफ कर दिया है, मैंने सबको क्षमा कर दिया है। कैसे किया है? एक कॉल आया मुझे, पास्टर, मैंने कहा हाँ बोलो, मेरी जेठानी मुझे तंग करती है, क्या करें? मैंने कहा लोगों को बुलाओ, पिटवाओ। अरे प्रभु के वचन में साफ लिखा है माफ करना है, ये क्यों पूछ रहे हो आप मुझसे? ठीक है पास्टर जी। अगले दिन फिर कॉल आया, पास्टर हाँ मैंने उसको माफ कर दिया है, लेकिन मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। पता नहीं कहां से आते हैं तेजस्वी लोग। हालेलुया। माफ कर दिया है, बात नहीं करते। ये कैसा माफ करना है? कई बार एक ही चर्च के अंदर आपस में लोग बात नहीं करते एक दूसरे के साथ, पतली गली निकल जाते, जैसे मीटिंग पूरी की, चल 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 चल। ना ना ना, बोलिए अपने बाजू वाले को, सबसे मिलके जाना चाहिए हमें। हाँ बोलो बाजू वाले को, तुझसे कोई मिले ना मिले तू मिल जाके। हाँ नहीं नहीं, मैं काय को। ये डिक्टेटर की आत्मा में मत आओ यहां पर। कम विद द स्पिरिट ऑफ जीसस। आमेन। अब सुनिए बड़े ध्यान से, हमारी बाइबल कहती है आदम ने पाप किया, प्रभु वहां पर आया और आदम ने अपना पाप नहीं माना। तब परमेश्वर ने कहा गेट लॉस्ट, अब तुम निकलो इधर से। अब परमेश्वर और मनुष्य अलग हो। नाउ गॉड एंड मैन आर सेपरेट। अब परमेश्वर जिससे मिलने आता था वो है ही नहीं, बगीचा जंगल बन गया। ओ गार्डन बिकम द बाइबल सेज डेजर्ट। अब परमेश्वर के पास कोई नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो लोगों ने रिकॉर्ड तोड़े। केन ने हाबिल को मारा, सदोम और अमोरा में बहनों ने बहनों के साथ पाप करना स्टार्ट किया, भाइयों ने भाइयों के साथ पाप करना स्टार्ट किया। पता नहीं मैनकाइंड, ओ देयर इज सो फार, कहां चले गए ये लोग, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब परमेश्वर अकेला, नाउ गॉड इज अलोन। अब परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो लोगों से मिलेगा, और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने एक दिन मूसा से कहा मेरे सामने आ। और जब मूसा परमेश्वर के सामने जाता है, परमेश्वर मूसा को कहता है एक तंबू बना, इस तंबू का नाम रखना मिलाप वाला तंबू। क्यों इसे मिलाप वाला तंबू कहा गया? क्योंकि परमेश्वर इस तंबू में लोगों से मिलना चाहता था। लेकिन इस बार परमेश्वर जब लोगों से मिलता है तो कुछ अलग है इसमें। परमेश्वर मूसा को कहता है एक मंदिर बना। वो जो मंदिर है, आपको पता है, वो एक ऐसा मंदिर था जो कैरी किया जा सकता था, क्योंकि वो तंबू था, उसे उठाया जा सकता था। बाइबल कहती है ये जिम्मेदारी लेवियों को दी गई थी। लेवी उसका मंदिर उठा के जगह से जगह चलते रहते थे। परमेश्वर मूसा से कहता है एक तंबू बना और मैं अपने लोगों से वहां पर मिलूंगा। उस तंबू में 3 खंड थे, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान, आउटर कोर्ट, होली प्लेस एंड द होलीस ऑफ होलीस। और जब परमेश्वर के लोग उससे मिलने आते थे, अब वो परमेश्वर से वैसे नहीं मिलते थे जैसे परमेश्वर अदन की वाटिका में उनसे मिलता था। अब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक कर्टन था, एक
पर्दा था। ये पर्दा दर्शाता था कि हम अलग हो चुके हैं, वी आर सेपरेट। अब कोई मेल जोल नहीं है। फिर भी जब लोग वहां पर खून लेके आते थे, खून चढ़ाते थे, तब परमेश्वर उनके पाप माफ करके सबसे नहीं, कुछ लोगों से, जिसको महायाजक कहा जाता था, वो उनसे मिलता था। हजारों सालों तक यही होता आया और फाइनली बाइबल कहती है एक दिन खुदा ने अपना बेटा भेजा। और बाइबल कहती है यीशु मसीह जैसे इस पृथ्वी पर आया, एक दिन आया जब उसे मारा गया, उसे पीटा गया, उसे कुचला गया, उसे भेदा गया, उसके बदन के हर हिस्से में से खून निकाला गया। और जैसे यीशु मसीह को वहां पर लकड़ी पे बलिदान किया गया, हमारे सारे पाप परमेश्वर ने उसके बदन पे डाल दिए। पतरस में लिखा है वो हमारे गुनाहों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पे चढ़ा। और जब यीशु वहां पर क्रूस पे गया, उसे पहली बात कही, एली एली लमा शबक्तनी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हमेशा लोगों को सिखाने वाला व्यक्ति कि वो तुम्हारा पिता है, वो खुद उसे परमेश्वर कहने लगा, क्योंकि उस समय वो क्रूस पर बेटे के नाई नहीं खड़ा था। ही स्टैंड बिफोर द जज ऑफ द वर्ल्ड। वो एक न्यायी के सामने खड़ा था हमारे पापों को लेकर। उसके बाद उसने यूहन्ना को कहा, मरियम तेरी मां है, इसे घर ले जा। उसके बाद उसने कहा मैं प्यासा हूं। उसके बाद उसे चोर से कहा तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसके बाद बाइबल कहती है उसने और भी कुछ बातें कही। और जैसे बाइबल कहती है वो क्रूस पे मरा, when he crucified, और जैसे उसने अपना प्राण त्यागा, बाइबल कहती है उसी मंदिर का पर्दा जो उन दिनों में था, परमेश्वर ने उसे फाड़ दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हर एक को बताना चाहता था अब तुम वापस आ सकते हो। You're most welcome। एक सवाल है, क्यों वापस बुलाए गए हैं हम? आप में से बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते हैं। आप जानते हो परमेश्वर ने हमें वापस पर्दे में बुलाया है। पाकिस्तान में एक लड़की रहती थी, वो एक क्रिपल थी। उसकी किताब, उसने अपनी बायोग्राफी में लिखा वो चल नहीं पाती थी। उसने एक दिन यीशु को पुकारा और प्रभु ने उसे चंगा किया और उस बहन ने अपनी पहली किताब लिखी, पर्दा फट गया। गुलशन अस्तर उसे पहला किताब अपना लिखा जिसका उसे नाम रखा टॉनवेल, पर्दा फट गया। जानते हो पर्दा क्यों फटा है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उससे फिर से मिलें। मसीहत सिर्फ कलीसिया में आना, गीत गाना, वचन सुनना नहीं है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें अपनी उपस्थिति में बुलाया है। परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर कोई उसकी उपस्थिति में चले। अब मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों जरूरी है उस पर्दे के अंदर जाना। बड़े ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। आप जब यहां से जाएंगे, इस तंबू से बाहर जाएंगे, व्हेन यू ऑन द वे, जब आप घर जाएंगे, आज आपको घर जाके एक चैप्टर रीड करना है प्लीज। और वो चैप्टर है बाइबल का पहला अध्याय, उत्पत्ति 1 अध्याय। आराम से पढ़िए उसको घर जाके। आज खोलिए मत, अभी प्लीज बंद कर दीजिए। अभी घर में जाके आराम से पढ़िए। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, कल मैं यहीं पर हूं, आप मुझे पकड़ लेना कि पास्टर आपने जो कल बताया वो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आराम से घर जाके जाइए और आराम से पढ़ना कि परमेश्वर ने एक्चुअली पर्दे के अंदर लोगों को क्यों बुलाया है, क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में चले। बड़े ध्यान से सुनिए। जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाना शुरू किया, बहुत इजीली लोग बोलते हैं वचन से बनाया। मैं जब लोगों से पूछता हूं, ब्रदर परमेश्वर ने सृष्टि कैसे बनाई है, बोलते हैं वचन से। बिल्कुल, पर क्या आप कभी उसकी तह तक गए हो? वहां पर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हैरान कर सकती हैं। पहली चीज तो मुझे यह हैरान करती है
रोशनी पहले दिन पे बनाई गई है, सूरज तीसरे दिन पे। खुदा ने रोशनी पहले दिन पे बनाई है और सूरज तीसरे दिन पे। अगर सूरज बना ही नहीं था तो ये रोशनी आ कहां से रही है? आपने देखा है कितने लोगों ने 4 साढ़े 4 बजे रोशनी आती है, सूरज 5 साढ़े 5 बजे आता है। ये परमेश्वर ही कर सकता है। इट्स ओनली दिस इज एक्चुअली अवर गॉड। परमेश्वर पहले दिन पे कहता है लेट देयर बी लाइट, कहिए रोशनी हो जाए, जोर से कहिए। जब परमेश्वर कहता है रोशनी हो जाए, और जब रोशनी हो जाती है, बाइबल कहती है उसके बाद परमेश्वर ने पानी के 2 हिस्से किए। एक हिस्सा पता क्या किया उसने? एक हिस्सा उसने ऊपर भेज दिया। सोचो अगर हम वहां पर खड़े होते और कैमरा हमारे पास होती तो, ओ पानी ऊपर जा रहा है। लिखा है परमेश्वर ने पानी को 2 भाग किया और उसको एक को उसने आकाश कहा। इसलिए आप देखो थोड़ा थोड़ा आसमान नीला होता है और पानी भी देखो ऊपर से आता है। उसके बाद परमेश्वर जब दुनिया बना रहा है ना, आप उसके बाद देखो लिखा है उससे सूरज और चंद्रमा बनाए। अमेजिंग है ना, मेरा नाम बाइबल में है। क्या क्या कहां लिखा है? जैतून। आपका बाद में आया, पहले मेरा है। बेचारा शशि, दूर दूर तक नाम नहीं आया उसका। लेकिन जैकियस नहीं है होगा। सॉरी, भाई ने भी ऐड कर ही दिया आखिर। ओके, कोई भी आपको कहे ना तू ऐसा वैसा दिखता है, उसको बोल दिया करो तेरे को प्रभु ने सोमवार को बनाया है, मेरे को प्रभु ने सबत के दिन आराम से बनाया है। ओके, कहो अपने बाजू वाले को जीने का अपना अंदाज रखो। हाँ, कोई भी आपको कहता है ना तेरे लिए ऐसे ऐसे बोलते हैं, परेशान मत होने का, सीधा बोलने का। अरे बोलना तो पड़ेगा ना मेरे लिए, नहीं तो उसकी बात सुनेगा कौन? मेरे को लेके आएगा तभी तो लोग सुनेंगे। थोड़ा अपना एटीट्यूड रखो। हमेशा कोई कुछ कहता है, क्या जिंदगी है? अरे ऐसे कोई जीता है क्या इतना मर मर के? कोई किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आप परेशान। अरे बोलने दो। कभी देखा आपने यीशु मसीह को किसने कहा ए पियक्कड़ और यीशु मसीह? पतरस में ऐसा नहीं हूं, एक झूठ बोल रहा है। अरे बोलने दे, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। आइए अपने बाजू वाले को बोलो अपना एटीट्यूड रख। यस, परमेश्वर ने हमें घमंडी बनने के लिए नहीं कहा है, लेकिन परमेश्वर ने हर एक को सयाना बनने के लिए कहा है। सांप की तरह चतुर, कबूतर के नाई भोले बनो। इंग्लिश में लिखा गया है स्मार्ट। हालेलुया। पहले दिन पे उसने ज्योति बनाई, उसके बाद उसने सूरज बनाया। ओ बाइबल कहती है, आप जानते हो सूरज क्यों बनाया उसने? आपके लिए नहीं बनाया, क्योंकि सूरज से पहले उसे प्लांट्स बनाए। प्लांट को रोशनी की जरूरत होती है, धूप की जरूरत होती है। आपको पता है उसे प्लांट्स कैसे बनाए? यहां देखिए, उसने ये नहीं कहा सारे पेड़ बन जाएं। आप पढ़ के देखो, उसने कहा है पृथ्वी पर से सारे बीज वाले पेड़ बने। अब मुझे एक बात बताओ, पेड़ बनाने से पहले वो किससे बात कर रहा है? हाँ, जमीन से बात कर रहा है। वो अगर डायरेक्ट भी बोल देता ना कि पेड़ बन जाएं, पेड़ बन जाते। लेकिन उसने, पता है पेड़ों की जड़ कहां रखी है? जमीन पे। उनका जीवन जमीन से आता है। आप पेड़ को अलग करके देखो जमीन से, सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। उसके बाद परमेश्वर ने डिसाइड किया अब एक काम करते हैं, मछलियां बनाते। उसने डायरेक्ट नहीं कहा मछलियां बन जाए, उससे पानी से कहा तुझमें से सारे जीव जंतु उठें, सारे जल के घूमने वाले सब आए। अब परमेश्वर पानी से बात कर रहा है, और देखो मछलियों का लाइफ भी वहीं से आता है।
परमेश्वर ने उनकी जड़ पानी रखी है। आप पानी में से मछली को निकाल के देखो, मर जाती है। परमेश्वर ने पेड़ पौधों को जमीन से निकाला, वही उनका रूट है, वही उनकी फाउंडेशन है। जब पेड़ अपने जमीन से अलग होता है वो खत्म हो जाता है। जब परमेश्वर ने मछलियां बनाई तो उसे पानी में से बनाई, मछली पानी में से निकल के खत्म हो जाती है। और जब परमेश्वर ने ये सब करने के बाद जब उसे डिसाइड किया अब हम मनुष्य को बनाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले पता है क्या कहा? आओ हम मनुष्य बनाएं। अब परमेश्वर खुद से बात कर रहा है। ओह, बताओ मनुष्य की जड़ कौन है? हा। मनुष्य की जड़ कौन है? हम लोग कहां से निकले हैं? इसीलिए पर्दा फटा, अपनी जड़ के साथ जुड़ो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मछलियां पानी से निकल के खत्म हो जाती हैं, पेड़ जमीन से उखड़ के खत्म हो जाते हैं, अगर आप उससे अलग हो गए खत्म, क्योंकि वो आपकी रूट है। ही इज योर रूट। आप उसमें से निकले हो, आपको यीशु मसीह वापस उसमें डालने के लिए आया। मैं दाखलता हूं, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल लाती है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वॉक इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ, बैठो। ये पर्दा काल्पनिक नहीं है कि बस 2000 साल था। आज भी जब आप प्रभु के साथ प्रेयर में बैठोगे, उसकी आराधना करोगे, उसकी बड़ाई करोगे, पवित्र आत्मा आपको उस पर्दे के अंदर ले जाएगा। एंड विश्वास कीजिए, 1000 मीटिंग्स अटेंड करने से उसके साथ एक मुलाकात काफी है। वन टच ऑफ गॉड। आप उससे अलग होके किसी भी चीज में अपनी खुशी ढूंढो, आपको नहीं मिलने वाली है। आप लेटेस्ट फोन लेकर आओ, आईफोन प्रो मैक्स। आप कोई अफेयर रखो, आप न्यू टीवी ले आओ, आप न्यू एयर कंडीशन ले आओ, बोर हो जाओगे एक दिन। चीजें पड़ी रहेंगी क्योंकि आप अब तक अपनी जड़ से नहीं जुड़े हो। इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है जिसके साथ आप खुश रह सकते हो, वो यीशु मसीह है। इट्स ओनली जीसस। आज के दिन मैं संदेश को खत्म कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये संदेश जो है ये अधूरा है। ये इतना बड़ा है कि वो इतने समय में कवर ही नहीं किया जा सकता। आज मैंने आपको यह बताया है कि यीशु आपको वापस परमेश्वर की उपस्थिति में लाने के लिए आया था, लेकिन कल मैं आपको बताऊंगा कैसे उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं। टुमारो आई विल टीच यू हाउ कैन यू स्टे, आप कैसे उसकी प्रेजेंस में और अंदर जा सकते हो। मैं तो विश्वास करता हूं जब आज का दिन इतना महिमामय है तो कल का दिन कितना महिमामय होगा।